चाइना के अंदर एक नया वायरस आ चुका है। चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त पीक पर है, तो वहां से बिजनेस निकल रहा है, भाग रहा है। आपके 25 करोड़ लोगों में से एक इंसान ने ऐसा ख्वाब नहीं देखा कि उस बिजनेस को ग्रैब किया जाए। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करना चाहूंगा। सारा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस वहां से निकल के भारत जा रहा है। इंडिया और यूरोप यूनियन के दरमियान सेमीकंडक्टर का एक पैक्ट हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ है और इसकी जो मालियत है वो तकरीबन 10 अरब डॉलर की है। हर किस्म की प्रोडक्शन वो करते हैं। उनका एग्रीमेंट इंडिया के साथ कि भाई ये सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये आप प्रोड्यूस करेंगे और फिर ये दुनिया को सप्लाई होंगे। तो वो तो अपना बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। दोनों कौमें, चाइना और इंडिया दोनों तैयार है इस वक्त। वेस्टर्न सिविलाइजेशन बल्कि बदला ले रहे हैं ऑलरेडी। वो हम कहाँ हैं? हमारे लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे जो हो रहा है वहां पे तेजस जहाज है उनका, उसमें 73 साल का प्राइम मिनिस्टर 30 मिनट के लिए बंगलुरु के ऊपर वो फ्लाई करता है। उन्होंने भी फ्लाइट भरी है, इसको कहते हैं उड़ान भरना। इधर हमारे जो काकड़ साहब हैं उन्होंने भी उड़ान भरी है। ये लग्जरी जेट लाइनर में गए हैं खैरात मांगने के लिए। 2 उड़ानें उड़ी हैं इस रीजन में, जहां ये वही सरजमीन है जो 1947 से पहले बिल्कुल इकट्ठी थी। लेकिन इस साइड से जो उड़ान भरी जाती है खैरात मांगने के लिए, रूलिंग एलीट के लिए, और दूसरी साइड पे लोकल मेड जहाज के बारे में मैं उस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा कि वो जो उड़ान उन्होंने भरी है वो क्या है। पब्लिक सेक्टर ने उनको 123 तेजस तैयारों का ऑर्डर पहले ही दे रखा है। डिफेंस इंडस्ट्री जो है $26 बिलियन की प्रोडक्शन लेके जाना चाहता है 2025 तक। चाइना के अंदर एक नया वायरस आ चुका है। चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त पीक पर है, तो वहां से बिजनेस निकल रहा है, भाग रहा है। आपके 25 करोड़ लोगों में से एक इंसान ने ऐसा ख्वाब नहीं देखा कि उस बिजनेस को ग्रैब किया जाए। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करना चाहूंगा। सारा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस वहां से निकल के भारत जा रहा है। मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, चीमा साहब, इस्लामाबाद जाता हूँ, लगता है जिस तरह मेरा मकसद है कि किसी वार जोन में फिर रहा हूं। हर चौक के बाद आगे पुलिस का नाम, हर चौक के बाद आगे पुलिस का नाम, और कहता क्या, डिग्गी खोलो, डिग्गी। दरअसल ये चीमा क्यों साहब, कहते लेकिन हैं डिग्गी? उसमें चीमा साहब, मैं मजे की बात है, आपका पड़ोसी मुल्क भारत है। मैं बहुत दफा गया हूं, मैं फिर जा रहा हूं। चीमा साहब, मैं पाकिस्तानी अमेरिकन, मैंने 400 किलोमीटर गाड़ी पे सफर किया, मैंने नाके नहीं देखे। मैंने वहां पे नहीं इस तरह देखा कि वो आपको थप्पड़ मार मार के आपसे पैसे छीन रहे हो, बोझे फोड़ रहे हो, थाने ले रहे हो, तरीक रहे हो, कुछ खुदा ना। और डीएसपी पुलिस और कराची का डाके मार रहे हैं। मुझे कोई बंदा 25 करोड़ लोगों में से कोई मेरे कान जी कह दो जी ਅਸੀਂ सोमालिया बनना चाहते हैं, यही दस दो, वो भी थोड़ा ना बेहतर हो रहे हो। आप पाकिस्तान गए थे और आप क्योंकि तो आपको इंडिया और पाकिस्तान के आवाम में क्या फर्क नजर आता है? दोनों एक ही जैसे हैं या कुछ फर्क आप कर पा रहे हैं? जाहिर है जरा फर्क पड़ता है, बट ये वैरायटी तो दुनिया में होती है। सो आई थिंक इंडिया हैज सेट अ ग्रेट एग्जांपल बाय ऑल राउंड डेवलपमेंट इंडिया ने की है ना, सिर्फ एक सेक्टर में नहीं की। हमने अगर किया है तो वो डिफेंस पे जोर दे के और न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, लेकिन बाकी जो पूरा गैप होता है साइंटिफिक एजुकेशन का, टेक्निकल एजुकेशन का, वो पाकिस्तान में इज मिसिंग वेरी बैडली। तो इसीलिए पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। और पॉलिटिकली इंडिया का तो जवाब ही नहीं। इतनी वैरायटी होते हुए सबको साथ लेके चलना एक ही स्टेट के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। तो अब तो क्योंकि मैं हर कोने पे जाके देख आया हूँ, मेरे लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे कम से कम समझ ना आ रही हो कि ये क्या हो रहा है। सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। तो अब सिर्फ एक चीज रह जाती है, क्या मर्द को ही हक होना चाहिए कि अपनी बीवी को जब चाहे वो निकाल दे और नई बीवी निकाल ले आए? ये काय का शरिया का हक है? हाँ जी बिल्कुल। और कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया कि बजाय बच्चियों को दफनाने के आप उनको जिंदगी दें। तो इसका तो मतलब है एक तरीके से कि उनके राइट्स होने चाहिए जिंदगी के, और जिंदगी में इक्वल होने के। इंडिया और यूरोप यूनियन के दरमियान सेमीकंडक्टर का एक पैक्ट हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ है और इसकी जो मालियत है वो तकरीबन 10 अरब डॉलर की है। एग्रीमेंट हो रहा है तो इसकी जो सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन है ये इंडिया के अंदर होगी।
हर किस्म की प्रोडक्शंस वो करते हैं, उनका एग्रीमेंट इंडिया के साथ कि भाई ये सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये आप प्रोड्यूस करेंगे और फिर ये दुनिया को सप्लाई होंगे। तो इंडिया ने उस बेस को बनाया और उसके बाद अब उसका जो फ्रूट है वो इंडियन इकोनॉमी को या फिर इंडियन लोगों को वो मिलने लगा है। शुरू में तो ये होता है कि यार ताल्लुक है, हम कहते हैं जी चीन के साथ हमारा है, लेकिन उसको हम फ्रूटफुल सिचुएशन में कब जाके कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारा मिडिल ईस्ट के साथ है तो उसको हम कहाँ पे लेके जाते हैं कि जहां पर फिर बात इन्वेस्टमेंट्स की होती है और जब वो कंट्रीज कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं आपके मुल्क में तो एक तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, प्लस ये होता है कि आपका जो मुल्क है, कंट्री है, वो ऊपर की तरफ आता है। इंडिया ने इसके ऊपर, इस बेस के ऊपर काफ़ी सालों काम किया और आज हमें इस तरह की चीज़ें ये एक मेरे ख़्याल में एक छोटी-सी छोटी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर इस वक़्त इन यूरोपीय यूनियन की इकोनॉमीज़ और इंडियन इकोनॉमीज़ और चाइनीज़ इकोनॉमीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये एक छोटी-सी चीज़ आपको नज़र आती है। हाँ, अगर हम पाकिस्तान के हवाले से इसकी बात करते हैं तो ये एक बड़ी ह्यूज डेवलपमेंट होती अगर पाकिस्तान के साथ ऐसा होता, बट विद द पासेज ऑफ टाइम ये बढ़ेगा। ये कोई $10 बिलियन पे नहीं रहेगा, हो सकता है 20, 30, 40, 50 और 100 पे भी ये पहुंच सकता है। चाइना ने कोविड वायरस फैलाकर पूरी दुनिया को एक अंधकार में ढकेल दिया था। अब दुनिया जब उस वायरस से बाहर निकल आई है और बाकी इकोनॉमीज सही से फंक्शन कर रही हैं, वापस से चाइना में एक और वायरस ने जन्म लिया है जो मेनली बच्चों को इफ़ेक्ट कर रहा है और इस वजह से बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी है दुनिया भर की मार्केट्स में। WHO के द्वारा पूछे जाने पर भी चाइना का वही कोविड टाइम वाला रिस्पांस था कि इतनी कोई बड़ी इमरजेंसी नहीं है और ये सारी चीज़ों के लिए दुनिया को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन चाइना के ऊपर अब कोई विश्वास नहीं कर सकता चाइना के पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए। इसीलिए पिछले काफ़ी समय से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो चाइना से बाहर जा रही हैं और चाइना का डिक्लाइन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। हालांकि दुनिया भर का अभी भी मेजर जो मैन्युफैक्चरर है वो चाइना ही है, लेकिन धीरे धीरे इसमें डिक्लाइन होने की वजह से दूसरी इकोनॉमीज़ को फ़ायदा हो रहा है और जो सबसे टॉप पर इकोनॉमी है जो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा रही है वो है इंडिया। सारी कंपनीज जो चाइना से जा रही हैं वो वियतनाम, मलेशिया और दूसरे साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ साथ सबसे बड़ी मात्रा में इंडिया के अंदर ही आ रहे हैं, जिससे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। ताइवान की कंपनी TSMC जो दुनिया की लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है, उनका भी इंडिया से बात चल रही है यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन से भी $10 बिलियन का एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी सेमीकंडक्टर्स की। और अगर इसी तरह से फ्यूचर में भी इवेंट्स होते रहे तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अपने निर्धारित टाइम से पहले ही अचीव कर लेगा।